तो जैसा कि हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे, इस वीडियो में जानेंगे अगर बृहस्पति, बुध और शनि एक साथ किसी भी भाव में आपके लगन चार्ट में स्थित हों, तो ये जो 3 ग्रहों की युति बनेगी, इसका कैसा प्रभाव आपके ओवरऑल लाइफ पर रहेगा। यहाँ पे देखिए, बृहस्पति, बुध और शनि जब भी साथ आते हैं, तो बृहस्पति और शनि दोनों ही लीगल मैटर्स को दर्शाते हैं, विधि या कानून को दर्शाते हैं। ऐसे में ये निश्चित है कि ऐसा जातक कोई लीगल एडवाइजरी वगैरह चलाता होगा या कोई ऐसा सजेशन या कोई ऐसी एडवाइस वो देता होगा। साथ ही वो लीगल मैटर से जुड़ा हुआ हो सकता है, लीगल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, या वो सरकारी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हो सकता है लीगल मैटर्स को लेकर। तो ऐसे जातक वास्तव में अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अनुशासन के साथ जीने वाले होते हैं। इसके अलावा इनका जो नॉलेज बेस्ड जो स्टडी रहता है वो काफ़ी हाई लेवल का रहता है। साथ साथ में ये हमेशा जो कुछ भी पढ़ेंगे वहाँ से हमेशा नॉलेज को गेन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे। इसके साथ साथ इनका जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके अंदर मैच्योरिटी और इनका ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा होगा जब ये ज़्यादा नहीं बोलेंगे और जो कुछ भी बोलेंगे वो बिल्कुल सटीक बोलेंगे, यानी ज़रूरत पड़ने पर ही ये ज़्यादा बातचीत करेंगे। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर सोचने समझने में या निष्कर्ष निकालने में समय बिताएंगे। इसके साथ साथ अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों जो ग्रहों के बीच में कंजक्शन है, इसमें ज़्यादा क्लोज कौन है और इनमें बीच में कौन स्थित है। देखिए, अगर बुध इन दोनों में बीच में स्थित रहेगा, जैसे बृहस्पति और शनि के मध्य में यदि बुध स्थित है, तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लीगल मैटर्स में, क्योंकि जो बुध है दोनों को अच्छे से कनेक्ट करने का काम करेगा और दोनों की जो एनर्जी है उसके बाद बुध के माध्यम से एक साथ जुड़कर काम करेगी। इसी प्रकार से यदि शनि दोनों के मध्य स्थित है तो आपको बृहस्पति और बुध से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ने में मदद मिलेगी, यानी आपका इंटेलिजेंस और विजडम एक साथ काम करेगा। बट यहाँ शनि स्थित है तो थोड़ा सा आपको लीगल मैटर्स में या आप जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या जिस हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये आपको एक समस्या इस समय आ सकती है इस युति की वजह से। साथ साथ में ये युति आपके कौन से भाव में बन रही है, उस भाव से संबंधित रिश्तों के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहने वाले हो। इसके अलावा फालतू आप उन रिश्तों से कनेक्ट नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन आप होंगे। इसके साथ साथ आपके लिए पर्सनली क्या गलत है क्या सही है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी वास्तव में क्या सही है क्या गलत है ये आपको अच्छे से पता रहेगा। इसके साथ ही जातक को शुरुआती समय में जब उसका एजुकेशन स्टार्ट होता है उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हो सकती हैं इस कंजक्शन की वजह से, क्योंकि शुरुआत में आपका जो लर्निंग फेज होता है थोड़ा धीरे चलता है, बाद में आप ज़्यादा उन्नति करेंगे। आप हायर एजुकेशन में जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही आपका जो प्रोग्रेस है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा जातक थोड़ा स्टार्टिंग में देरी करेगा सीखने में, बट जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, वो अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएगा और काफ़ी अच्छे से सीख पाएगा। इसके अलावा वास्तविक यहाँ पर जो आपकी एबिलिटी है या वास्तविक जो आपका इंटेलिजेंस है उसको बुध दिखाते हैं। अब इस कंजक्शन में बुध कितना ज़्यादा पावरफुल है उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि देखिए बृहस्पति और शनि तो बहुत ही स्लो चलने वाले प्लेनेट है, मेनली शनि की जहाँ तक बात है, क्योंकि बृहस्पति तो फिर भी शनि से फास्ट चलते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ बुध पावरफुल नहीं हुआ तो आप जिस स्पीड से काम करना चाहते हैं वो स्पीड आपको काम में मिलेगी नहीं। इसके साथ साथ आप किसी को अगर एडवाइस देंगे तो आप बहुत ही साइलेंटली काम करने वाले हो, यानी ज़्यादातर काम आप अपने माइंड से करने वाले हो ना कि अपनी वाणी से। तो यहाँ आप अपने माइंड पे अपनी काम करने की जो क्षमता उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ये नहीं है कि आप अपनी वाणी से कुछ भी बोलते जा रहे कुछ भी करते जा रहे। यहाँ पे अब मेन डिपेंड करता है कि इनमें से क्या कोई वक्री है। अगर शनि इस केस में वक्री होता है तीनों के साथ स्थित होकर, तो फिर हायर एजुकेशन में आपको उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा और आप बहुत ही प्रॉपरली काम कर पाएंगे। तो जो बाधाएं आती हैं हमारे जीवन में, वास्तविक तौर पे जो एजुकेशन में बाधाएं रहती हैं, कई बार हमारा कुछ ब्रेक भी लग जाता है स्टडी वगैरह में, या कोई ऐसा व्यवधान आ जाता है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, वो व्यवधान अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति, बुध और शनि का जो कंजक्शन है आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रखेगा हमेशा हमेशा के लिए, और आप जीवन की बहुत सारी वास्तविकताओं को जान पाएंगे, वास्तविकताओं को अनुभव कर पाएंगे। अब आपके लिए भी जीवन जीने के लिए क्या सही है क्या गलत है, आप क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं वास्तव में,
देखिए, अगर आप खुद सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो आप दूसरों को क्या गाइड कर सकते हैं, आप दूसरों को क्या अच्छे से चलने के लिए कह सकते हैं या क्या प्रॉपर्ली उनको एडवाइस दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं ज़्यादातर अपने जीवन को बहुत ही सलीके से जीने वाले, बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से जीने वाले हो सकते हैं। साथ ही ये कोई भी काम करेंगे उसमें इनके मैनर्स हमेशा झलकते हैं, इनकी प्रतिभा हमेशा झलकती है, इनके अंदर जो कलात्मकता है और इनके अंदर जो टैलेंट है वो हमेशा झलकेगा। साथ साथ में ये किसी भी काम को बहुत जल्दी सुलटाने की बजाय ये उसको बहुत ही स्लो करना पसंद करेंगे और बहुत ही विश्लेषणात्मक बुद्धि रहेगी इन लोगों की। तो ऐसे में इन लोगों को हमेशा सफलता मिलेगी लगभग हर काम में। हाँ, इतना जरूर है कि किसी किसी काम में आपको थोड़ा डिले अवश्य हो सकता है। अब ये कंजक्शन आपके जिस भी भाव में बन रहा है उस भाव को देखिए, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को देखिए, उस भाव से जुड़े हुए कार्यों को देखिए। वहां पर आपका बहुत ही एक साइलेंटली एक व्यू रहेगा हर काम के प्रति और हर रिश्ते के प्रति। तो मेनली ये जो कंजक्शन है आपको समय के साथ साथ और ज़्यादा टैलेंटेड बना सकता है, और ज़्यादा बुद्धिमान बना सकता है, आपके अंदर और ज़्यादा मैच्योरिटी लेकर आ सकता है। साथ में अब आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी बुद्धि है या जो भी ज्ञान है, जो भी सूचना है, उसको आप बहुत ही सही प्रकार से, सही तरीके से यूज़ करने वाले हैं इस कंजक्शन के रहते हुए। अब आपको ये देखना है कि जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के स्वामी के साथ इनके संबंध कैसे हैं। क्या वास्तव में किसी शुभ ग्रह के घर में, जैसे कि शुक्र के घर में या बृहस्पति के घर में ये कंजक्शन बन रहा हो आपके चार्ट में, तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा ये कंजक्शन। अगर हो सकता है इस कंजक्शन के साथ केतु का जुड़ाव हो या राहु का अगर संबंध हो तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है कभी कभी, बट वास्तव में राहु के कनेक्शन से आपकी जो एबिलिटी है उसमें और ज़्यादा वृद्धि यहाँ हो जाएगी।